जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है, कोई हताश होके बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों, तो मेंस्ट्रुएशन से अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वीडियो आ चुकी है। मेंस्ट्रुएशन में दो पार्ट में बांटा जाता है। एक आपका होता है क्षेत्रफल और एक होता है आयतन। एक होता है आपका वॉल्यूम, एक होता है एरिया। ठीक है, तो मैं पहले आपका एरिया क्लियर करेंगे। उसमें आपका आयत, वर्ग, वृत्त, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज। ठीक है, आयत, वर्ग, वृत्त, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज और त्रिभुज। ठीक है, इन सबके एरिया क्लियर करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरपी सिंह क्लासेस में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। तो चलिए दोस्तों, पहले उठाते हैं अपन क्षेत्रफल का रेक्टेंगल। ठीक है, जो क्षेत्रफल में आपके आयत, वर्ग, वृत्त, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, त्रिभुज और वृत्त बनते हैं, उनमें पहला लेते हैं अपन रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं कुछ फॉर्मूले। ठीक है, तो रेक्टेंगल होता है, उसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। क्या होती है? आपकी लंबाई होती है, ठीक है, और चौड़ाई होती है। ठीक है, अब आप समझो इसका क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, और आयत का परिमाप, परिमाप होता है इसकी बाउंड्री, परिमाप। ठीक है, परिमाप होता है इसकी बाउंड्री, यानी कि अगर इसकी तार फेंसिंग की जाए या फिर इस पर रस्सी लिपटी जाए तो कितनी रस्सी लगेगी। ठीक है, तो मैं बोलता हूं इसका जो बाउंड्री है वो कितनी, आप बोलोगे ये लंबाई एक हो गई और ये लंबाई हो गई, दो लंबाइयां हो गई और दो चौड़ाइयां हो गई, तो आप कहोगे लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल। ठीक है, और आता है आपका डायगोनल, विकर्ण, इसको बोलते हैं विकर्ण। यहाँ पर क्या बनते हैं? 90-90 डिग्री कोण बनते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे विकर्ण क्या होता है, डायगोनल क्या होता है। ठीक है, तो डायगोनल होता है, वो होता है विकर्ण का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ठीक है, तो ये इसका विकर्ण होता है, या फिर डी बराबर होता है रूट के अंदर L² प्लस B²। ठीक है, तो ये होगा इसके फॉर्मूले। चलो तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका ये, एक आयत की एक भुजा की लंबाई दी है उसने कितनी, 7 सेंटीमीटर, और उसका विकर्ण दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका परिमाप पूछा है। ठीक है, देखो समझो, एक आपका क्या है, आयत है। ठीक है, उसकी एक भुजा दी है, कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक विकर्ण दिया है, विकर्ण कितना दिया है उसने, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने क्या दिया है आपको, डायगोनल दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक लंबाई दी है, यानी कि मैं मानता हूं कि वृत्त दी है, क्या चौड़ाई दी है, कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और पूछा है उसने क्या, कि इसका परिमाप बताओ। तो पहले आप ये देखो, परिमाप के लिए क्या चाहिए आपको, तो परिमाप के लिए आपको चाहिए 2L प्लस V। ठीक है, तो आपके पास B तो है, L नहीं है। L कहां से निकलेगी आपकी, L है आपकी ये। ठीक है, और ये आपकी B। तो L निकालने के लिए आप क्या लगाओगे, डायगोनल का सूत्र लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। तो वो क्या होता है आपका, D का वर्ग बराबर होता है L का वर्ग प्लस V का वर्ग। ठीक है, तो D दिया है, कितना दिया है D, 25 का वर्ग बराबर, 25 का वर्ग बराबर L निकालना है, और B दिया है 7 का वर्ग। ये हो गया आपका 625। ठीक है, बराबर ये 625 हो गया L का वर्ग प्लस 49। ठीक है, मैं L को इधर रहता नहीं देता हूँ, इसे इधर लाता हूँ, तो ये बनता है 49 माइनस होकर बनता है 576। ठीक है, तो L बराबर आ गया तुम्हारा रूट के अंदर 576। ठीक है, तो L बराबर आ गया 24। बस ये इसका इंपोर्टेंट पार्ट था। अब आपको परिमाप पूछा था उसने, 2L कितना निकाला, 24, और B कितना था, 7। ठीक है, तो यहां से आपका आ गया 7 और 24, 2 इंटू 31, मतलब आपका आ गया 62 सेंटीमीटर। क्या आ गया, परिमाप। यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया है कि एक आपका क्या है, आयत है, एक आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, और उसका क्या दिया उसने, परिमाप दिया है, और एक भुजा दी है। तो भुजा मान लेना 10 सेंटीमीटर दी है, ये B। ठीक है,
और डायगोनल आपको पूछा है, ठीक है। तो उसने क्या दिया, परिमाप दिया है, परिमाप, ठीक है। परिमाप कितना दिया है, 68, ठीक है। और पूछा है उसने कि डी बराबर क्या होगा, और डी के लिए वो क्या चाहिए, डी के लिए चाहिए रूट एल का वर्ग प्लस बी का वर्ग। तो बी तो आपके पास है, बी तो आपके पास है, अगर एल और निकाल लूं तो मेरा डी निकल आएगा, डायगोनल निकल आएगा, विकर्ण निकल आएगा, ठीक है। तो मैं कैसे निकालता हूं, परिमाप जानता हूं, परिमाप होता है 2l प्लस वी बराबर 68। अच्छा, इससे काट दो हैं और उसकी वैल्यू रख दो, कितने चला गया ये। अच्छा, एल तो दिया नहीं है लेकिन बी दिया है, कितना है 10, ठीक है। और बराबर ये कट गया, कितना कितना चला गया ये 34 बार, ठीक है। तो यहां से आपका एल बराबर आ गया 34 माइनस 10, ठीक है। तो एल बराबर कितना आ गया आपका, एल बराबर आ गया 24, ठीक है। अब आपके पास एल भी है, अब आपके पास बी भी है, और बी कितना दिया है 10, ठीक है। तो अब डी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप निकाल सकते हो। डी बराबर हो जाएगा रूट के अंदर कितना, एल, एल कितना निकाला आपने 24 का वर्ग प्लस बी, बी कितना दिया था 10 का वर्ग। तो यहां से डी बराबर आ गया रूट के अंदर 24 का वर्ग कितना होता है 576 प्लस 100, ठीक है। तो डी बराबर आ गया रूट के अंदर 676, 676 जो आपका 26 का क्या होता है, वर्ग होता है, ठीक है। तो 26 सेंटीमीटर यही क्या था, उसका डायगोनल था या विकर्ण था, ठीक है। तो ऐसे ही चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन आपका थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 60 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो उसने क्या किया, एक आयत के बारे में बात की है, एक रेक्टेंगल के बारे में बात की है। उसने इसका परिमाप दिया है कितना 60, और इसकी चौड़ाई मतलब ब्रेड्थ कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं जानता हूं कि परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है आपका 2l प्लस बी, ठीक है। अच्छा, और पूछा क्या है, ये देखो उसने ये पूछा है इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है l इंटू बी। अब आपको बी तो दिया हुआ है, एल नहीं है, अगर एल और मेरे पास हो तो मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। एल कहां से निकलेगा, एल यहां से निकलेगा, क्योंकि उसने दिया है परिमाप 2l प्लस वी बराबर 60। तो आपका यहां से l प्लस वी बराबर आ गया कितना 30, और b का मान दिया है कितना 14। तो l प्लस 14 बराबर 30, तो l बराबर आ गया कितना 16, ठीक है। l बराबर 16 आ गया तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते। तो देखिए एल बी, क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू बी, और आपने एल निकाल लिया है, बी दिया हुआ है। तो एल कितना है आपका 16 और कितना, ठीक है। तो आपका आ गया आंसर 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपका फोर्थ, अब बोलो। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्थ, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला है उसने कि एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 10% और 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ठीक है। तो एक आपका एक परसेंट से दिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। मैं मानता हूं कि पहले अगर कोई आयत रहा होगा उसका क्षेत्रफल 100% था, ठीक है। अब क्या किया गया है, उसकी लंबाई को बढ़ा दिया है कितना, उसकी लंबाई बढ़ा दिया 10%। तो मानता हूं पहले लंबाई 100 रही होगी, अब कितनी हो गई 110 बटे 100, परसेंट में बात कर रहा था बोलना 100 आएगा, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया, तो पहले 100 थी तो अब कितनी हो गई 120, ठीक है। तो कितना बदलाव आया क्षेत्रफल में, पहले 100 था तो अब कितना आया, देखते हैं कितना आया। 100 से 100 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना आया 12 एकम 12, ठीक। और 12 एकम 12 और 13, तो आपको दिखने लगा कितना बड़ा 100 से 32% क्या क्षेत्रफल बढ़ गया, वृद्धि हो गई, ठीक है। आप जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये कर लो, एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इंपोर्टेंट सारे से जो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन है एसएससी में, अभी प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए वही क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो उसका क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है उसने 60 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और परिमाप दिया है, परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया 34 सेंटीमीटर, ठीक है 34 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि
उसका डायगोनल बताइए, क्या बताइए डायगोनल, और डायगोनल के लिए आपको क्या चाहिए, एल चाहिए और प्लस बी चाहिए। तो आप कहां से निकालोगे, यहीं से निकलेगा आपका, ठीक है। तो मैं जानता हूं कि अगर क्षेत्रफल इतना है और ये इतना है तो क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी बराबर 60 और परिमाप होता है 2l प्लस v बराबर कितना है 34। मैं 2 से इसे काट देता हूं, 2 से कितना कटता है 17। तो मैं बोलूंगा ऐसी दो संख्या सोचेंगे जो गुणा करने पर 60 आ जाए और जोड़ने पर 17। यहां से आपका आ गया l प्लस v बराबर 17। दो इक्वेशन हो गई आपकी, ठीक है। तो मैं पहले से पता चल रहा है इंटू करने पर 60 आए और जोड़ने पर 17 आए, तो वो संख्या दो कौन सी हैं, वो संख्या है आपकी 12 और 5, ठीक है। तो 12 5 60 होता है और 12 5 17 होता है, 12 और 5, 12 5 60 और 12 5 17। तो आपके पास एल भी आ गया और डी भी आ गया। तो एल कितना आ गया, एल हमेशा बड़ी होती है, 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, तो डी बराबर आ गया तुम्हारा 144 प्लस 25। तो ये बन गया आपका कितना 9 और 6 169। जी किसका होता है आपका 14 का, 13 का, ठीक है। तो यहाँ से 13 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका डायगोनल, ठीक है, विकर्ण आ गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। चलिए दोस्तों थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन है, पिछले वाले जैसा ही है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में पूछा है उसने कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होनी चाहिए यदि उसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर और एक भुजा है जो 5 सेंटीमीटर, ठीक। उसने बोला है कि कोई आपका क्या है रेक्टेंगल है, आयत है, उसका क्षेत्रफल और एक भुजा, मैं मानता हूं v दिया है कितना 5 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा है उसके विकर्ण की लंबाई, जिसके लिए आपको एल भी चाहिए और v चाहिए। b तो दिया है, एल नहीं है, एल कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी बराबर 60, b दिया है 5, एल इंटू 5 बराबर 60, तो b एल कितना आ गया आपका एल 12 आ गया। तो पुट कर दो इसमें, डायगोनल पूछा था उसमें, एल 12 का वर्ग प्लस बी 5 का वर्ग, तो डी आ गया आपका 144 प्लस 25, तो डी आ गया आपका रूट के अंदर 169, ठीक है। तो डी बराबर आ गया 13 सेंटीमीटर, क्या आ गया विकर्ण आ गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, कैलकुलेशन देखना दूसरी कैलकुलेशन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन है आपका एक 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े माप के भवन के साथ 3.5 मीटर एक समान चौड़ाई का एक मार्ग बनाया है, ठीक है। और जिसका खर्चा 25.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग की फ्लोरिंग का लागत मूल्य मतलब लागत कितनी है उसकी, ठीक है, ये बतानी है। तो पहले समझो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। उसने बोला है कोई भवन है आपका, एक रेक्टेंगल टाइप का एक भवन है आयत के आकार का, ठीक है। और इसके चारों ओर क्या किया है उसने, एक मार्ग बनाया है, इसके चारों ओर एक मार्ग बनाया है, ठीक है। भवन की लंबाई चौड़ाई इसने दी है 15 मीटर क्या है इसकी चौड़ाई है और 25 मीटर लंबाई है। ये 25 मीटर है और ये 15 मीटर है, ठीक है। अब यहां से आप समझो ये 15 मीटर, ठीक है, और इसकी मार्ग की चौड़ाई दी है उसने कितनी 3.5 मीटर, ठीक है, और ये भी 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, ठीक है, और ये भी 3.5 मीटर और ये भी 3.5 मीटर, ठीक है। तो देखो उसने जो पूछा उसे समझो, उसने पूछा है इस मार्ग पर लगने वाला खर्च कितना है, इसकी फ्लोरिंग में आने वाला खर्च कितना है, ठीक है, ये पूछा है, ठीक है। तो चलो देख चलते हैं इसको निकालें कैसे। पहले अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूं, मार्ग का क्षेत्रफल निकाल लूं, मार्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, और इनटू उस पर लगने वाला रुपया पर वर्ग मीटर पर लगने वाला रुपया, तो आपका कुल खर्च निकल आएगा, ठीक है। तो मेन चीज ये तो दिया है रुपए का, कितना लग रहा है 3.5 मीटर एक, ठीक है, सॉरी उसका जो खर्चा है वो ये है 25.50 प्रति वर्ग मीटर का खर्चा है, तो ये तो दिया है रुपया, तो ठीक है।
क्षेत्रफल और निकालना है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा आपको? क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा कि पहले आप बड़े रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है, और फिर छोटे वाले उसमें घटा दीजिए, ठीक है। तो मैं निकालता हूं बड़े का क्षेत्रफल और बड़े का क्षेत्रफल माइनस छोटे का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बड़े का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई बन कितनी रही है बड़े में? 25 तो आपका यही है यहां से यहां तक, और 3.5 ये 3.5 ये कितना हो गया? 7 ये हो गया। 25 और 7 32 क्या हो गया आपकी लंबाई। चलो मैं लिखता हूं पहले L इंटू बी। अच्छा इस कैपिटल में लेता हूं, बड़े को मैं लेता हूं कैपिटल में, ठीक है, कि L इंटू बी माइनस L इंटू बी। तो यहां लिख लेते हैं छोटे वाले का बड़े वाले का L निकला अपना कितना? 25 ये है, आधा 3.5 ये 3.5 ये 7 ये, तो कितना हो गया? 32 मीटर। तो ये होगी इसकी लंबाई। और चौड़ाई कितनी हो गई? 15 ये और आधा ये 3.5 ये 3.5 ये 7 फिर उसमें जोड़े, तो कितना हो गया? 22 इसकी चौड़ाई हो गई। कितनी होगी? 22। ऐसे ही छोटे का L दिया है कितना है? 25 मीटर मीटर, और बी दिया कितना? 15 मीटर, ठीक है। ये इसकी क्या दी है? मेजरमेंट दी, इनमें रख दे रहे हैं, ठीक है। L कितना दिया है? 32 इंटू 22 माइनस इसमें L कितना दिया है? 25 इंटू 15। तो यहां से 22 और 32 का इंटू किया तो क्या आया? 704 माइनस 25 15 का इंटू किया तो क्या आया? 375, ठीक है। और मैंने माइनस किया तो इनका जो क्षेत्रफल का जो सॉरी छोटे वाले को माइनस कर दो तो ये मार्ग का क्षेत्रफल आया। क्या आएगा? मार्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 329 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्षेत्रफल आपने निकाल दिया मार्ग का। कितना आया मार्ग का क्षेत्रफल? 329 इंटू रुपया कितना लग रहा है? 25.50, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया। कितने रुपए का खर्चा आएगा? 8389.5 रुपए का कुल खर्चा आएगा। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो चलिए और अच्छे लेवल के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा और हायर क्वेश्चन उठाते हैं। आयत से एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, ठीक है। यदि रुपया 53 प्रति मीटर की दर से पार्क की 4 दीवारी कराने का खर्च इतना है, कितना? 21,200 है, तो पार्क का क्षेत्रफल पूछा है उसने, ठीक है। अब मैं जानता हूं कि कोई पार्क है जो रेक्टेंगुलर आकार का है, ठीक है, और उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 20 अधिक है। तो मैं मान लेता हूँ चौड़ाई उसकी कितनी है? x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? x + 20। दोनों चीज निकल आई, ठीक है। अब उसने आगे बोला है कि यदि 53 प्रति मीटर की दर से पार्क की 4 दीवारी का खर्च, तो देखो खर्च क्या होता है? खर्च होता है पार्क का परिमाप इंटू रुपया, ठीक है। तो खर्च कितना होता है? खर्च आया उसको 21,200 का, और परिमाप क्या है? परिमाप होता क्या? परिमाप होता है आपका परिमाप होता है 2L + V, और रुपया आपको कितना दिया उसने? 53, ठीक है। तो यहां से आपका आ गया 21,200 बराबर 2। अच्छा यहां से आपका L है x + 20 + x, ठीक है, और इंटू 53, ठीक है। 53 से 4 बार इस कट गया, ठीक है, और 2 से ये कट गया और 2 जीरो बचे, ठीक है। तो आपका यहां से आ गया 200 बराबर 2x + 20। अच्छा मैं 20 को इधर लाऊंगा तो कितना बचेगा आपका? 180 बराबर 2x। x बराबर कितना आ गया? 90। x बराबर आ गया 90। x के मान रख दे। अब आप कह सकते हो कि उसकी लंबाई कितनी रही होगी? 90 + 20 मतलब 110 मीटर में दिया है, ठीक है। और चौड़ाई कितनी रही होगी? 90 मीटर। दोनों चीज आ गई। पूछा था उसने क्या? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है आप जानते हो L × B, और L निकाल लिया अपन ने 110 और B निकाल लिया 90। आपका फाइनल आंसर आ गया 9,900 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए भी
अब यहीं पर अपन वीडियो को विराम देते हैं। अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको वर्ग, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे या फिर दूसरी वीडियो मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।